हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखते हैं घर पर गुजिया कैसे बनाएं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। मैंने 1 किलो मैदा लिया, जिसे मैंने कटोरी से नापा, क्योंकि मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे का सामान सारा इक्वल रख पाएंगे। तो मैंने इसे नापा, 1 किलो मैदा हुआ 4 कटोरी मेरे इसी कटोरी से। क्योंकि फिर उसी के बाद मैंने 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया। आप घी भी ले सकते हो। आप उसको ज़्यादा गर्म ना करो ना ज़्यादा ठंडा डालो, मीडियम में वार्म करके उससे भी मिला सकते हो। फिर मैंने हाथों से इसे मिक्सी किया पूरा, और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्सी करना है, जब तक कि ये हाथ में आपकी मुट्ठी ना बन जाए इसकी। इसी से समझ में आता है कि ये अच्छा से रेडी है, जैसे कि ये। अब आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हल्के हल्के हाथों से गूंदना स्टार्ट करें, और इसे इस तरह से गूंदें जिससे कि ये ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा थिक भी ना हो, मीडियम में। क्योंकि गुजिया बनाने के लिए थोड़ा टाइट ही लगता है मैदा, तभी क्रिस्पी गुजिया बन पाती हैं। मैंने आटा गूंथने के बाद फिर इसे रेस्ट के लिए रख दिया लोई बना के। इसे रेडी करने के बाद मिनिमम 30 मिनट आपको रखना चाहिए इसे रेस्ट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैंने थाली से ढक के इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया। फिर हमें चाहिए ड्राई फ्रूट, खोया, किशमिश, सीड, काजू, बादाम और इलायची का पाउडर। ये मेरे घर में था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। आपके घर में जो हो आप उससे बनाओ। मुझे खोया वाली बहुत पसंद है गुजिया। सबसे पहले मैंने बादाम और काजू को फ्राई किया। थोड़ा बहुत, जब भी आप कोई ड्राई फ्रूट यूज़ करो गुजिया बनाते समय, तो उससे पहले अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लो, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ड्राई फ्रूट के अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है वो हट जाता है, और ड्राई फ्रूट क्रिस्पी बन जाते हैं। और गुजिया में क्रिस्पी ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे लगते हैं खाते समय। तो मैं एक एक करके इनको सबको रोस्ट किया, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए थे। बस किशमिश नहीं रोस्ट किया, उसे नहीं करना है, बाकी और ड्राई फ्रूट आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने खोया मेल्ट किया। खोया फ्रिज में रखा था तो वो बहुत थिक हो गया था, तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसे मेल्ट किया, तभी अच्छे से वो मिक्स हो पाता। आप भी ध्यान रखना, जब भी आप खोया मिलाओगे गुजिया में तो उसे मेल्ट कर लेना, जिससे कि वो अच्छे से फिलिंग में ऐड हो जाए। नहीं तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरह से मेल्ट करने के बाद आप साइड रख देना उसे ठंडा होने के लिए। कभी भी गरम खोया मिक्स कर मत करना फिलिंग के साथ, आप जब तक कि वो अच्छे से ठंडा ना हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर मैंने कढ़ाई रखी चूल्हे पे, फिर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल रखा, फिर उसमें 1 कटोरी मैंने सूजी ली फ्राई करने के लिए। इसे अच्छे से भूनना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। वैसे तो कुछ लोग वाइट भी पसंद करते हैं, बट मुझे और मेरे घर में सबको ब्राउन वाली सूजी पसंद है, वाइट वाली नहीं। जब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें डालना है कद्दूकस किया हुआ 1 कटोरी नारियल। मैंने सेम ही मेजरमेंट किया है, एक ही कटोरी से सब इक्वली रखा है। मुझे वैसे तो आप नारियल का भूरा भी रख सकते हो, बट मुझे वो उतना टेस्टी नहीं लगता। मुझे यही साबुत नारियल कद्दूकस करके यही टेस्टी लगता है। इससे गुजिया बहुत अच्छी होती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खाने में भी बहुत क्रिस्पी लगते हैं। फिर उसके बाद 1 कटोरी मैंने चीनी का भूरा डाला। आप अगर आप चीनी नहीं खाते हो तो आप गुड़ का भी डाल सकते हो भूरा, वो भी आता है ब्राउन भूरा, जैसे आपको अच्छा लगे। बट हम तो चीनी सब खाते हैं, तो मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से मिक्स करना है कि जो भी हमने तीनों चीज़ें डाली हैं, सूजी, भूरा और नारियल, वो अच्छे से मिक्स हो जाए कढ़ाई में। हल्की आंच रखनी है, ना ज़्यादा आपको मीडियम करनी है ना स्लो करनी है। हल्की आंच, सॉरी, ना मीडियम करनी है ना फास्ट करनी है, आपको स्लो आंच में पकाना है, मतलब भूनना है, जिससे कि अच्छे से भुन जाए। और फिर इसे एक प्लेट में निकाल के साइड कर देना ठंडे होने के लिए, क्योंकि हम गरम फिलिंग तो भर नहीं सकते, वो अच्छी नहीं होगी गरम गरम। सबसे पहले इसको बना के अच्छे से निकाल के साइड कर दो, ठंडे ठंडे होने के लिए रख दो। फिर ये रहे मेरे सारा सामान। फिर मैंने सब कुछ कूटा इसको, आलमंड और काजू को, कि साबुत नहीं रख सकते, इसको कूट के ही रखना। जब छोटे छोटे पीस बनाओ तब रखो, तभी अच्छे से टेस्ट आता है खाने में। फिर मैंने फिलिंग सब मिक्स की, एक एक करके भगोने में सब डाला। बहुत टेस्टी थी वैसे ये फिलिंग भी, खाने में मैंने टेस्ट की थी जब।
इसमें काजू बादाम डाले मिक्स करके। फिर मैंने इसमें किशमिश मिलाया, सीड्स मिलाए। ये सीड्स जब साबुत होते हैं तो बहुत पतले होते हैं, लेकिन जब मैंने इनको रोस्ट किया तो एकदम फूल गए थे और बहुत क्रिस्पी हो गए थे। फिर मैंने काजू डाला इसमें, नहीं सॉरी किशमिश को ना मैंने हाफ हाफ काट लिया था नाइफ से, क्योंकि इनको हम फ्राई नहीं कर सकते। फिर मैंने इलायची पाउडर डाला। मैंने वैसे इलायची कूट ली थी और उसके सीड को डालना था मैंने कूट के, पीस के। फिर मैंने खोया मिक्स किया, सारे इंग्रेडिएंट को साथ में मिक्स किया अच्छे से हाथों से ही। जब ये मिक्स हो जाए तब मैंने स्टार्ट किया गुजिया बनाना। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लोई ली आटे की, और जो बचा हुआ आटा था उसे ढक के रख दिया ताकि पंखे की हवा में वो सूखे ना। फिर मैंने उसे हाथों से अच्छे से मसला। फिर मैंने नाइफ से उसके छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि इक्वल में बने सब। वैसे आप हाथ से भी कर सकते हो, बट मुझे ये इजी लगा नाइफ से करना। इससे छोटी छोटी लोई बना के फिर मैंने उन्हें बेलना स्टार्ट कर दिया। और आपको रोटी ऐसे बेलनी है जितने कि आपका जो गुजिया मेकर है उसमें आ जाए, इतनी बड़ी बेलनी है। ना आपको मोटी रखनी है, ना ही आपको पतली रखनी है, मीडियम साइज़ की। जितना बड़ा आपका गुजिया मेकर हो उसी हिसाब से आपको रोटी बेलनी है। मैंने इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी बेलना कि थोड़ा सा गुजिया मेकर से ना बाहर आ जाए, क्योंकि जब आप इसमें स्टफिंग करोगे, स्टफिंग इतनी रखनी है कि वो पूरा कवर हो जाए। ज़्यादा भी नहीं रखनी और कम भी नहीं रखनी। जैसे आप इसे भरोगे इसके अंदर, फिर आपको थोड़ा सा कटोरी में पानी लेके अपने हाथ फिंगर की मदद से चारों तरफ इसके पानी लगाना है। उसके बाद आपको प्रेस करना है अच्छे से। जैसे ही आप प्रेस करोगे जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको आपको बाहर निकाल देना है। और फिर अच्छे से प्रेस करने के बाद आराम से ढक्कन उठाना है, और ये रही आपकी गुजिया रेडी। मीन्स बन के रेडी हुई है, खाने के लिए नहीं। एक बार फिर से देख लो, आपको इस तरह से रखना है आराम से। फिर आपको पानी लगाना है चारों तरफ से। फिर आपको अच्छे से बंद करना है। आपको अच्छे से इसे नीचे दबाना है और फिर प्रेस करना है। और जितना भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको साइड कर देना है। अच्छे से प्रेस करने के बाद फिर आपको ढक्कन आराम से उठाना है, जिससे कि गुजिया आराम से बाहर आए पूरी रेडी होके। मैंने 1 किलो मैदे की बनाई थी 50 गुजिया। इनको बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया कसम से। मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था रिफाइंड 1 किलो, स्लो आंच पे रखा था। फिर मैंने एक एक करके इसमें सारी गुजिया डाल दी, मतलब सारी जितनी कि इसमें आ पाए उतनी ही डालना, जो अच्छे से फ्राई हो। ज़्यादा आपको फुल आंच भी नहीं करनी, ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी है, मीडियम आंच में आपको इसको फ्राई करना है। कुछ लोग तो वाइट गुजिया खाना पसंद करते हैं, वो थोड़ा ही हाफ फ्राई करते हैं और फिर निकाल देते हैं, बट मुझे और मेरी फैमिली में सबको ब्राउन कलर की गुजिया पसंद है, इसलिए मैं अच्छे से इनको फ्राई करती हूँ। आपको जैसा पसंद हो आप वैसे बनाइए। धीरे धीरे स्लो आंच में धीरे धीरे करके इनको घुमाते रहो जब तक कि अच्छे से गोल्डन कलर के ना हो जाए। इस तरह से जब ये इस तरह से हो गए थे तो मैंने इनको साइड कर दिया अच्छे से निकाल के। वैसे जब मैंने मैदे से बनाया था 50 गुजिया बनी थी, लेकिन जब मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया, फिर चाय भी बना दी थी शाम के टाइम में, तो मेरे फैमिली मेम्बर ने एक एक करके खाना स्टार्ट कर दिया। वैसे जो लोग अकेले होली पे गुजिया बनाते हैं उनको पता है कि कितना टाइम लगता है गुजिया बनाने में। मुझे पूरे 3.5 घंटे लगे गुजिया बनाने में। आपको कितना टाइम लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये रही मेरी गुजिया। थैंक